हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस बदलपुरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध स्टैटिक जीके का एक पार्ट लेकर आया हूं। स्टैटिक जीके में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते रहे हैं। इसलिए यह टॉपिक स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसे आप अच्छी तरह अवश्य याद कर लें, ताकि किसी भी आगामी परीक्षा में आपका प्रश्न प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से नहीं छूटे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। चलिए, तो हमारा पहला है हाइड्रोस्पीस का युद्ध। हाइड्रोस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। फिर से देखेंगे, हाइड्रोस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी। बीसी का तात्पर्य यहां से है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। हाइड्रोस्पीस का युद्ध किसने जीता? तो सिकंदर ने जीता। किसने जीता? सिकंदर जीता, और ये हारा। इसमें कुछ नोट याद आप रखेंगे कि सिकंदर के सैनिक ने इस युद्ध के क्रम में सिकंदर के सैनिक व्यास नदी के विकराल रूप को देखकर नंद वंश के शासक घनानंद पर आक्रमण करने नहीं जा पाया। उसके विकराल रूप से डर गया और फलतः सिकंदर को वहां से वापस होना पड़ा था। तो यहां पर ये पॉइंट बनता है कि सिकंदर के सैनिक ने व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, क्योंकि व्यास नदी में बहुत ही ज्यादा तरंग था, जिससे वे डर गए। फलतः उसे वापस जाना पड़ा। हाइड्रोस्पीस का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसीलिए हाइड्रोस्पीस के युद्ध को झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, हाइड्रोस्पीस का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था।
जीता सिकंदर, हारा पोरस। उसके बाद जब वह नंदवंश के क्षेत्र पर आक्रमण करने को सोचा तो सिकंदर के सैनिक ने व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि व्यास नदी का उसमें बहुत ही रौद्र रूप था, उसमें धारा बहुत ज्यादा था, जिस कारण वे डर गए और सिकंदर को वहीं से वापस होना पड़ा। क्योंकि ये हाइड्रोस्पीस का युद्ध झेलम या बीतस्ता, जिसका पुराना नाम है बीतस्ता वैदिक नाम, के तट पर हुआ था, इसीलिए इसे झेलम या बीतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पहला युद्ध है। पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको कराता हूं। चलिए, हमारा सेकेंड है कलिंग युद्ध। क्या है? कलिंग युद्ध। जैसा कि आपको पता होगा, कलिंग का ही वर्तमान में नाम ओडिशा है। कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा है। वर्तमान नाम क्या है? ओडिशा। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो सम्राट अशोक और कलिंग नरेश नंदराज के बीच हुआ था। इसमें इस युद्ध में कौन जीता? तो ये सम्राट अशोक जीता और ये हारा। कहा जाता है इस युद्ध में अशोक बहुत ही ज्यादा कत्लेआम किया था, जिसके कारण उसे कलिंग युद्ध पर बहुत बाद में पछतावा भी हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है कि कलिंग उस समय सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग उस समय सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की जो है विचारधारा लाया। मतलब इन्होंने प्रण किया कि मैं इसके बाद अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्ष में नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। और इन्होंने इसलिए भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रश्न एक यह भी पूछा जाता है कि अशोक अपने राज अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे 8वें वर्ष। लिखेंगे अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष। कौन सा वर्ष? 8वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई किया था। कलिंग पर चढ़ाई किया था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और मैंने बताया, जैसा कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया।
धर्मघोष अपनाया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो इतना हमें याद रखना है, लिखिए इन्हें आप। चलिए नेक्स्ट है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम तथा सिंध प्रांत के शासक राजा दाहिर के बीच हुआ था। रावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम और सिंध प्रांत के शासक राजा दाहिर के बीच हुआ था। इस युद्ध को किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम ने जीता। किसने जीता? मोहम्मद बिन कासिम जीता और ये राजा दाहिर हार गया। ठीक है। और कहा जाता है कि भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। कब आया था? 711 ईस्वी में आया था। और रावर का युद्ध कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसे आप अच्छा से याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल उन्नत क्लासेस बदलपुरा को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टैटिक जीके का जो मेरा ये सीरीज है ये लगातार आप देख पाएं। उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। ठीक है। तो पहले आप लोग इसे लिख लें, फिर मैं आपको आगे युद्ध लिखाता हूं। चौथा युद्ध, चलिए चौथा हमारा है पेशावर का युद्ध। पेशावर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। पेशावर का युद्ध, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और पंजाब का शासक राजा जयपाल के बीच हुआ था। इस युद्ध को किसने जीता? इस युद्ध को जीता महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने जीता। और हारा कौन? तो राजा जयपाल हार गया। ठीक है। और कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी, इसी का नाम था। ये महमूद गजनवी का पहला युद्ध था भारत में। पेशावर का युद्ध महमूद गजनवी का पहला युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ था? तो महमूद गजनवी वर्सेज पंजाब शासक राजा जयपाल के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध। जैसा कि आपको पता है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर, जो कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। वहां के मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया और कई सारे हिंदू जो साधु महात्मा थे उनकी हत्या किया। तो पेशावर का युद्ध हम याद रखेंगे 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी वर्सेस पंजाब के शासक राजा जयपाल के बीच हुआ था। ठीक है। पहले इतना लिखें आप लोग। ठीक है। पांचवा हमारा है सोमनाथ का युद्ध। सोमनाथ का युद्ध कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और भीमदेव प्रथम के बीच हुआ था। भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात का शासक था।
गुजरात शासक था, गुजरात शासक था। महमूद गजनवी और भीमदेव प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें जीता कौन? महमूद गजनवी जीता, महमूद गजनवी जीता। और हारा कौन? भीमदेव प्रथम। ठीक है, नोट करके हम लोग याद रखेंगे कि यह लूट की दृष्टि से सबसे बड़ा युद्ध था या आक्रमण था। लूट की दृष्टि से, लूट की दृष्टि से लूट की दृष्टि से यह गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण था। लूट की दृष्टि से सबसे बड़ा आक्रमण किसे माना जाता है? तो सोमनाथ का युद्ध। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथ वर्तमान में कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कब हुआ? 1025 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और हर्षेज भीमदेव प्रथम के बीच हुआ था। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। इसे भी आप जरूर याद रखें। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी कहां का था? अरबवासी था। जैसा कि आपको पता है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग कई देशों में आक्रमण करना शुरू किया और उसे वहां के लोगों को धर्मांतरण करने का प्रयास किया। उसी के क्रम में मोहम्मद गजनवी भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। तो आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, पहले इतना लिखिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमारा है तराइन का प्रथम युद्ध। जैसा कि आपको पता है, महमूद गजनवी के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था? तो मोहम्मद गौरी आया था। और मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था कहां पर? तराइन का। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1100 किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने जीता। इस युद्ध को जीता पृथ्वीराज चौहान और हारा मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फिर से एक बार बोलिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जीता यह युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। हारा कौन? तो मोहम्मद गौरी हारा। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के शासक राजा जयचंद, कन्नौज के शासक राजा जयचंद साथ दिया था। कन्नौज का शासक राजा जयचंद साथ दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और वापस जाना पड़ा। फिर दोबारा आया और तराइन का दूसरा युद्ध किया। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान
वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया और जीता कौन? मोहम्मद गौरी जीता। कहा जाता है इसी युद्ध में इसका दोनों आंख पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने निकलवा लिया था। तो इतना हम याद रखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध में। ठीक है, पहले इतना आप लोग लिखिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। चंदावर और इसके पहले जैसे कि मैंने बताया पानीपत तराइन दोनों हरियाणा में ही है। चंदावर का युद्ध 1194 में ईस्वी हुआ था। चंदावर कहाँ है? तो यह है हरियाणा में है। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज का शासक राजा जयचंद के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को सफलता मिली, यानी मोहम्मद गौरी इस युद्ध को भी जीत गया और हारा कौन? राजा जयचंद हार गया। और इसी में राजा जयचंद को जो है हत्या कर दिया गया। राजा जयचंद की हत्या कर दी गई और भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना शुरू हो गया। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश का स्थापना किया 1206 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि मोहम्मद गौरी की भी जाते समय मृत्यु हो गई थी। वापस भारत से वापस जाते समय हिंदू डाकू के द्वारा जो है, जिसका नाम था खोखर, हिंदू डाकू खोखर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। कब? 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। इनकी हत्या होने से पहले इन्होंने अपने सारा संपत्ति, भारत में जीता हुआ प्रदेश इसको दे दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो बाद में इसका दामाद भी बना था। तो आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध का। इसके बाद कल बहुत जल्द हम लोग इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें और अपने नोट कॉपी में से नोट करें और अच्छा से इसको याद करके रखें, क्योंकि ऐतिहासिक युद्ध से प्रश्न पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल उन्नत क्लासेस बदलपुरा को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे सारा वीडियो आप देख पाएं। और स्टैटिक जीके का जो मेरा सीरीज है, मैंने बताया था कि 100 से अधिक लगभग 120 टॉपिक में प्रमुख जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है कराने वाला हूं। तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।